देखिए कई सारे काउंटर्स या एक जो थीम की बात हो रही है कि शायद सेकेंड हाफ में केपेक्स का रिवाइवल हो। ऐसे में कोई स्टॉक जो कि आपको लगता है कि चलने के लिए तैयार है, जहां पर हम देख रहे हैं कि कई सारे पीएसयू काउंटर्स में 20-20, 30-30 और कुछ डिफेंस और रेलवेज की अगर मैं बात करूं तो 40% तक का करेक्शन भी देखने को मिला है। तो ऐसे में आशीष जी, कोई स्टॉक, क्योंकि लिस्ट काफी लंबी है तो मैं आप पे ही छोड़ रही हूँ, कोई स्टॉक जो कि आपके लिए स्टैंड आउट करता हो? बिल्कुल, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सेंटिमेंटली अब ये सेकंड हाफ में हम जैसे कह रहे थे केपेक्स की रिकवरी भी अच्छी आएगी और जो ये डेटा आया इसके बाद में इलेक्शन के आउटकम के बाद वापस से कहीं ना कहीं एक ट्रैक्शन बिल्ड होगा। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा सीपीएससी ईटीएफ की, जो कि एक बेस्ट प्ले है इस पूरे पीएसयू थीम को प्ले करने का। और वहां पर एक अच्छा खासा करेक्शन हमने देखा था, जहां पे ईटीएफ करीब करीब 110 रुपए से मोटा मोटी करेक्ट होकर 90 रुपए के आसपास आ गया है। अब मेरे हिसाब से आप इसको देखिए तो ये 86-85 पे एक अच्छा बेस है और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बहुत शार्प रिकवरी मुझे देखने को नजर आती है। तो अगर से आपको पीएसयू प्ले करना है तो सबसे बढ़िया चीज होगी सीपीएससी टिप। इसके अलावा एक स्टॉक की अगर से मैं चर्चा करूं तो एनटीपीसी हमें काफी पसंद है। एज अ डिस्क्लोजर ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में भी है। यहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ और हमें लगता है कि पावर की जो डिमांड है वो बहुत जबरदस्त है। इवनिंग में एक अच्छा खासा हम देख रहे हैं शॉर्टेज है, प्लस एनटीपीसी को एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कॉस्ट का। कॉस्ट ऑफ डेट एनटीपीसी के लिए काफी कम है एज कम्पेयर टू द पियर्स। और जिस तरह से रिन्यूएबल का एक आईपीओ आने की तैयारी हो रही है वो भी कहीं ना कहीं एनटीपीसी के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। हमारा मानना है कि 30 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एनटीपीसी आने वाले समय में क्रिएट करने की तैयारी कर रहा है। तो थर्मल के साथ साथ रिन्यूएबल का एक बहुत ही बढ़िया प्ले एनटीपीसी है और इस करेक्शन के बाद हमें लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। 355 पे एक अच्छा बेस बना है और मैं समझता हूँ 410 से 420 तक की ट्रेजेक्टरी कहीं ना कहीं एनटीपीसी के अंदर देखने को नजर आ सकती है। एज अ डिस्क्लोजर ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बना हुआ है। प्रशांत जी, मैं आपसे रिलायंस पर भी आपका टेक लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए मार्केट के इस मूवमेंट में हो सकता है कि रिलायंस का भी पार्टिसिपेशन अच्छा रहे, क्योंकि हम देखें तो फ्राइडे को एक अच्छा सत्र जरूर रहा, काफी उत्साह देखने को मिला रिलायंस से भी। आज के लिए प्रशांत जी, क्या रीडिंग है आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज पे? कितना यहाँ पर सपोर्ट आते हुए हम देख सकते हैं? तो यहाँ पे सृष्टि, अगर हम रिलायंस को देखें तो यहाँ पे क्लियर आपको रेजिस्टेंस नजर आएगा, गैप नजर आएगी 1300-1310 के आसपास। यहाँ तक पुल बैक आ सकता है, बट यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड थी वो बहुत स्ट्रांग थी, वन साइडेड बिकवाली चल रही थी। प्रीवियसली हाई पे भी हम जा नहीं रहे थे, तो यहाँ जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने लॉन्ग लिए हो तो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 1250 के ऊपर आसपास होना चाहिए। करीबन 1300-1310 के रेंज दिख जाए तो एक बार प्रॉफिट बांध लीजिए। नेक्स्ट डिसीजन जो होगी उसके बाद ली जानी चाहिए। अहम लेवल जो स्टॉक के लिए होगा फॉर मोमेंटम वो होगा 1320 स्पॉट 1320। इसके ऊपर क्लोज होने के बाद हम कह सकते हैं द स्टॉक इज आउट ऑफ वुड्स और वहां पे एक पोजिशनल नजरिया बना सकते हैं। फिलहाल इसको पुल बैक की तरह ही ट्रीट करना चाहिए।